So hello guys, today we are going to start peptic ulcer and its pathophysiology। ये हमारे बी फार्मेसी का सेकंड सेमेस्टर का पैथोफिजियोलॉजी का एक टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे पेप्टिक अल्सर एंड इट्स पैथोफिजियोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं। पेप्टिक अल्सर आर ओपन सोर्स दैट डेवलप ऑन द इनसाइड लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड द अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम। पेप्टिक अल्सर ओपन सोर्स होते हैं, छाले होते हैं एक तरह से, दैट डेवलप ऑन द इनसाइड लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जो हमारी इनसाइड लाइनिंग ऑफ स्टमक की जो हमारी इनसाइड लाइनिंग होती है उस पर डेवलप होते हैं। एंड अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो अपर पार्ट होता है ना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, ड्यूडेनम, ये उसमें जनरेट होते हैं। ये दो ही जगह ज़्यादातर जनरेट होते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं। द स्टमक पेन इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ पेप्टिक अल्सर। तो हमारा जो पेट दर्द होता है वो मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है पेप्टिक अल्सर का। द पेप्टिक अल्सर इंक्लूड स्टमक अल्सर एंड ड्यूडेनम अल्सर। पेप्टिक अल्सर दो तरह के होते हैं, स्टमक अल्सर एंड ड्यूडेनम अल्सर। द स्टमक अल्सर को हम गैस्ट्रिक अल्सर भी बोलते हैं और ड्यूडेनम अल्सर को हम इंटेस्टाइनल अल्सर भी बोलते हैं। द पेप्टिक अल्सर इज कॉज्ड बाई द बैक्टीरियम एच पाइलोरी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। जो हमारा कॉज है कि किस बैक्टीरिया के चलते ये पेप्टिक अल्सर होता है, तो उसको बोलते हैं हमारा एच पाइलोरी बैक्टीरिया के चलते हमारा पेप्टिक अल्सर होता है। पेप्टिक अल्सर इज ऑल्सो अकर्ड बाय द ओवरयूज और लॉन्ग टर्म use of these drugs aspirin and ibuprofen and certain other painkiller which give adverse effect on stomach lining। तो पेप्टिक अल्सर एक तो होता है हमारे, ये हमने आपको बताया, एक तो हमारे इस वजह से होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से, और दूसरा होता है हमारा ये ओवर यूज़ ऑफ पेन किलर्स की वजह से। हम ज़्यादा पेन किलर खा जाएंगे तो हमें इससे परेशानी हो सकती है पेप्टिक अल्सर की, और ज़्यादा दिन तक खाते रहेंगे तो परेशानी हो सकती है। कॉजेज़ क्या होते हैं? पेप्टिक अल्सर अकर्स व्हेन एसिड अटैक्स ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड ड्यूडेनम। मैंने वही चीज़ बोली कि जो पेप्टिक अल्सर कॉज होता है जब एसिड अटैक करता है हमारे इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक पे और ड्यूडेनम में। देयर इज म्यूकस लेयर इज प्रेजेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्टमक एंड ड्यूडेनम। जो हमारी म्यूकस लेयर प्रेजेंट होती है प्रोटेक्शन करने के लिए स्टमक और ड्यूडेनम के, ये उस पर अटैक करता है। बट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड इंक्रीज, ये उस पर अटैक करता है। लेकिन जब ये जो हमारी म्यूकस लेयर होती है ना, ये उसको बचाने के लिए होती है, हमारे प्रोटेक्शन ऑफ स्टमक एंड ड्यूडेनम। बट जब कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो फिर ये बचा नहीं पाती है और ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है और अल्सर कॉज कर देते हैं। अब ये हमारे दो तरह से कॉजेस हैं, अब हम इन दोनों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। बैक्टीरियम एच पाइलोरी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया कॉमनली लिव इन द म्यूकस लेयर। जो हमारा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया है, इसको हम एच पाइलोरी भी बोलते हैं, ये कॉमनली म्यूकस लेयर में प्रेजेंट होता है। एच पाइलोरी बैक्टीरियम कॉज बट ओनली कॉज इन्फ्लामेशन इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जो हमारे एच पाइलोरी बैक्टीरिया है, इसका कोई विशेष कॉज नहीं होता है, बस ये इनर लाइनिंग में स्टमक पे इन्फ्लामेशन करता है जिसके चलते अल्सर क्रिएट होते हैं। इट ट्रांसमिटेड टू पर्सन थ्रू क्लोज किसिंग पीपल में ऑल्सो कॉन्टैक्ट एच पाइलोरी थ्रू फूड। जो हमारा एच पाइलोरी है वो ट्रांसफ़र होता है पर्सन टू पर्सन जब हम क्लोज किसिंग करते हैं, और खाने के थ्रू भी हमारा ये ट्रांसफ़र होता है। और दूसरे तरीके से देखते हैं, रेगुलर यूज ऑफ सर्टेन पेन किलर्स, टेकिंग एस्पिरिन एंड सर्टेन OTC ओवर द काउंटर ड्रग। OTC जो हम ओवर द काउंटर ड्रग होता है, जो हम बिना प्रेस्क्रिप्शन के लेते हैं। ड्रग्स फॉर पेन किलर फॉर पेन मेडिकेशन कॉल्ड NSAID, नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। जो ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हम ओवर द काउंटर लेते हैं, पेन किलर्स वगैरह, ये भी हमें इरिटेट करती हैं, हमारी इन्फ्लेम ऑफ द स्टमक लाइनिंग इन्फ्लेम करते हैं स्टमक की और पेप्टिक अल्सर कॉज करते हैं। सिम्टम्स ऑफ पेप्टिक अल्सर, तो हमारे कुछ सिम्टम्स हैं पेप्टिक अल्सर के, हम वो भी देख लेते हैं। पेन, वॉमिटिंग, बर्निंग, मतलब जो हमारे पेट में दर्द होना, हमें उल्टी आना, हमारे पेट में जलन होना, और एक अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, एकदम से हमारा वेट कम हो जाना, खून की उल्टियाँ होना, वॉमिटिंग ऑफ ब्लड, ट्रबल ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत, एपिटाइट चेंजेस, हमें को बहुत ज़्यादा भूख लगना, मतलब जो हम चीज़ें हमें भूख भी नहीं लग रही, हम फिर भी हमारा पेट भरा हुआ है, हमें फिर भी खाने का मन करना,
मतलब जो हमारी फूड हैबिट्स में उनमें सडन चेंजेस आना, समझे क्या, सडन चेंजेस आना। चलिए अब हम देख लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेप्टिक अल्सर। अब पेप्टिक अल्सर की पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये हमारा बैक्टीरिया है एच पाइलोरी। एच पाइलोरी बैक्टीरिया से ये इसने रिलीज ऑफ यूरेज किया, तो यूरेज रिलीज हुआ, उससे ब्रेक डाउन, उसने वो यूरेज है जो हमारा वो यूरिया में ब्रेक डाउन हुआ, और फिर जो यूरिया टॉक्सिक कंपाउंड्स फॉर्म करेगा, और टॉक्सिक कंपाउंड गैस्ट्रिकाइसिस करेगी, गैस्ट्रिकाइटिस, जिसमें हमारी इनर लाइनिंग को हार्म पहुंचता है। जो ऐसे कंपाउंड्स हमारी इनर लाइनिंग, स्टमक की इनर लाइनिंग को हार्म पहुंचाते हैं, उनको हम गैस्ट्राइटिस, वो कंपाउंड्स जो इनर लाइनिंग को हार्म पहुंचाते हैं उस प्रोसेस को हम गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। ठीक है, जब हार्म पहुंचेगा हमारी स्टमक और ड्यूडेनम की इनर लाइनिंग को, तो फिर अल्सर कॉज हो जाएगा। जैसे कि अभी एक वर्ड है यूरेज, तो यूरेज का मतलब देख लेते हैं। अ क्रिस्टलाइन एंजाइम दैट कैटलाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया। एक क्रिस्टलाइन एंजाइम है दैट कैटलाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया इनटू, ये हाइड्रोलिसिस करता है यूरिया को अमोनिया एंड CO2 में। इज प्रेजेंट इन द एल्कलाइन फर्मेंटेशन ऑफ यूरिया, ये प्रेजेंट होता है एल्कलाइन फर्मेंटेशन ऑफ यूरिया के। ठीक है, तो ये कुल मिला के यूरेज रिलीज करेगा एच पाइलोरी, देन फिर ब्रोक डाउन होगा यूरिया में, इस तरीके से फिर वो टॉक्सिक कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे, फिर वो कॉज करेगा गैस्ट्राइटिस एंड देन अल्सर फॉर्म करेगा। बस ज़्यादा कोई कठिन नहीं है इसकी पैथोफिजियोलॉजी, बस इतनी सी है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।